रखा था मैंने। चलिए, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज शीट निकालना है। तो हमने एक चार्ज शीट ले लिया जिसके अंदर चार्जेस जो रहते हैं उसको डिनोट करते हैं सिग्मा, नोन एज एन एरियल चार्ज डेंसिटी। आगे जाके हम उसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट ले लिया एट अ डिस्टेंस r। उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट p। अब ये चार्ज शीट बना है। चार्ज शीट की खास बात क्या होती, इस शीट के चार्ज कहाँ होते, शीट के सरफेस पे। और सरफेस कहाँ है, इधर वाली भी सरफेस है और इधर वाली भी सरफेस है, तो पूरे सरफेस पे चार्जेस है। चलिए, ये चार्जेस बना के रखा, चार्जेस ये बनाया चार्जेस जो पूरी शीट में भरे पड़े हैं। एक पॉइंट लेना है जिस पॉइंट पर पॉइंट एट अ डिस्टेंस r। अब इस पॉइंट P का डिस्टेंस हम कहां से गिनेंगे भाई और बहनों, तो डिस्टेंस कहां से गिना जाएगा, तो डिस्टेंस शीट के सेंटर से। कितने डिस्टेंस पर है बेटा, r डिस्टेंस पर है। सेंटर से मतलब ये दो इसलिए बनाया मैंने, इसके बीच में कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं सेंटर। तो ये सेंटर लिया बेटा, इस शीट का सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। अब मुझे बनाना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मुझे इस पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो हु इज अ गॉसियन सरफेस, तो देख लीजिए, ड्रॉ अ सिलेंडर, ड्रॉ अ सिलेंडर। तो शीट के लिए भी गॉसियन सरफेस सिलेंडर है। क्या है, सिलेंडर। आप चाहे तो क्यूब भी ले सकते, क्यूब भी गॉसियन सरफेस है, वो भी सिमेट्री को फॉलो करता है। रेक्टेंगल भी ले सकते, वो भी सिमेट्री को फॉलो करता है। लेकिन क्योंकि सिलेंडर आसान पड़ता है, फॉर्मूले मालूम है, तो हम लोग ले सकते हैं। यहां फर्क देखिए क्या होता है। ड्रॉ अ सिलेंडर, और सब बताऊंगा। ड्रॉ अ सिलेंडर पासिंग थ्रू, ड्रॉ अ सिलेंडर पासिंग थ्रू पॉइंट P। ड्रॉ अ सिलेंडर पासिंग थ्रू पॉइंट P whose axis passes through the sheet। शीट से उस सिलेंडर का एक्सेस पास कर रहा है। मतलब क्या, जरा बना लेता हूं डायग्राम, फिर आपको बताता हूं। जरा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, है ना, जेब में। तो एक सिलेंडर बना रहा हूं, इस सिलेंडर की खासियत, ठीक है सर, हमने ये क्या बनाया, जरा देखिएगा। ये डिस्टेंस कितना है भाई और बहनों, r। अब इसको हम एक्चुअली पिक्चर में देखते हैं, पिक्चर में। क्योंकि चार्ज इस सरफेस पर भी है और चार्ज इस सरफेस पर भी है, तो पॉइंट इधर भी ले सकते हैं, पॉइंट इधर भी ले सकते हैं, दोनों तरफ पॉइंट होता है। हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है
जो सिमेट्री को फॉलो करे। किसको फॉलो करे? सिमेट्री को। तो ये बना दिया शीट। अगर मैं सिर्फ इस तरफ बनाता सिलेंडर, इस तरफ, तो भी तो चार्ज तो इस तरफ भी है ना, इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, उसकी सिमेट्री कहाँ है? तो हमने सिलेंडर उसके अंदर से बनाया आर पार। तो जितना दूर इधर का पॉइंट, उतना ही दूर इधर का पॉइंट हो गए। हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर आ गया। इस शीट से राइट का पॉइंट भी इक्वल डिस्टेंस पर, इस शीट से लेफ्ट का पॉइंट, ये वाली उंगली इक्वल, ये वाली उंगली इक्वल, बन गया गॉसियन सरफेस। क्योंकि वो डिस्टेंस इक्वल है, आर सेम है, तो ई की वैल्यू क्या होगी? सेम। चाहे आप यहां निकालिए या इधर निकालिए, किधर भी निकालिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा? अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये शीट है, ये शीट है, शीट से नॉर्मल बाहर निकलने वाला, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पर भी आएंगे तो इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही निकलेगी, नीचे आएंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही रहेगा, ऊपर भी जाएंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ ही रहेगा। इधर भी आएंगे इधर, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री हमें समझ गई। अब हमें सिमेट्री निकालना है थीटा की। अब हमने देखिएगा यही विजुअलाइज करने के तरीके। अब देखिए क्या, अगर हमने छोटा सा एरिया यहां लिए, ये वाला एरिया लिए, इस पॉइंट का एरिया लिए, छोटा सा एरिया लिए, तो उसका नॉर्मल बाहर की तरफ, तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। लेकिन वही पॉइंट यहां लेते हैं तो उसका नॉर्मल ऊपर की तरफ, तब एंगल 90 डिग्री। इधर लिए, इधर में छोटा सा एरिया, तो इधर का एंगल थीटा 0 डिग्री। क्लियर? ये जो छोटा सा एरिया ले रहा हो, इस छोटे से एरिया को, या छोटा सा जो हम एरिया ले रहे हैं, तो छोटा एरिया करते करते ये टोटल एरिया बनेगा। इस टोटल एरिया किसकी? ये फ्लैट वाले सरफेस की। फ्लैट वाले सरफेस का एरिया कितना लिया बेटा मैंने? ए। तो वो एरिया ए है, तो इसका भी फ्लैट वाले सरफेस का एरिया ए ही होगा। देखिए ना, आपने 10th में पढ़ा है, 10th में क्या पढ़ा है आपने? क्या पढ़ा है 10th क्लास में? टेंथ क्लास में क्या पढ़ा है? इसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का। और जब पूरा मिलाते हैं तो टोटल सरफेस एरिया बनता है, कर्व्ड सरफेस वाला भी और ये वाला भी। तो दो एरिया, कर्व्ड का और फ्लैट का, तो नीचे का फ्लैट, ऊपर का फ्लैट, और ये कर्व्ड। तो मैंने कर्व्ड का एरिया कितना ले लिया? ए, एरिया ए ले लिया। सर फ्लैट का लिए, कर्व्ड का क्यों नहीं लिए? क्योंकि मुझे मालूम है कर्व्ड कितना एंगल बना रहा है, 90, तो उसके एरिया का इंटीग्रेशन निकालूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, तो भी आंसर कितना आएगा? 0। इसलिए मुझे उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि सेम स्टेप फॉलो करूं, सेम स्टेप, तो ये जो एरिया है, छोटा सा एरिया, चलो हम डीएस ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीएस ले लेते हैं। दोनों में से समझते हैं जो आपको दिमाग में याद है। यहां तक जो बनाया मैंने सिलेंडर, इधर भी और इधर भी, समझ में आया सबको? पक्का? ये हो गई फर्स्ट स्टेप।
फर्स्ट स्टेप गॉसियन सरफेस हो गया, अब लिख लीजिए ई और थीटा। नाउ द वैल्यू ऑफ ई एंड थीटा इज सेम एट every point of the Gaussian surface is the same at every point of the Gaussian surface. For curved surface, draw a cylinder passing through point P whose axis passes through the sheet and consider as Gaussian surface. उसको हमने क्या मान लिया? Gaussian surface. The value of E and theta is same at every point of the Gaussian surface. For curved surface, curved मतलब ये ऊपर वाला, जब भी सिलेंडर खड़ा तो ये कर्व्ड था, अब आड़ा हो गया तो ये ही कर्व्ड हो गया बेटा, दोनों तो फ्लैट जैसे के वैसे। चलिए अब फॉर कर्व्ड सरफेस ऊपर वाले के लिए थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, फॉर फ्लैट सरफेसेस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ये हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप कैलकुलेट करना है वैल्यू एज क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज गिवन बाय, क्योंकि इसके तीन पार्ट होंगे, दो फ्लैट वाले और एक कर्व्ड वाला, तो इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा, E ds cos थीटा। ये वाला किसके लिए? कर्व। ये वाला किसके लिए? फ्लैट 1, और ये वाला किसके लिए? फ्लैट 2 के लिए, फ्लैट 2 के लिए। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E ds कर्व्ड सरफेस के लिए 90 डिग्री, E ds पहले फ्लैट के लिए cos 0 डिग्री, दूसरे फ्लैट के लिए E ds cos 0 डिग्री, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds, ये कितना हो जाएगा? cos 90 0 into anything 0, E ds cos 0, तो E ds cos 0 की वैल्यू 1, इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos 0 की वैल्यू 1, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, दोनों सेम चीजें हैं तो ट्वाइस इंटीग्रल E डॉट ds, 2 एज इट इज, E कांस्टेंट है तो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब इस एरिया का, छोटे एरिया का इंटीग्रेशन। ये छोटा एरिया फ्लैट सरफेस का है, तो फ्लैट सरफेस का एरिया कितना होगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फ्लैट सरफेस? इस फ्लैट सरफेस का एरिया तो ना आपको मालूम, ना मुझे मालूम, ना दिमाग पे जोर देना है। दिमाग पे जोर नहीं देना है तो हम क्या मान लेंगे? 2e, इसका इंटीग्रेशन कितना मान लिया? s, एंड s स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस एरिया, फ्लैट सरफेस एरिया, इतना डिनोट कर लो। नहीं मालूम तो s के टर्म में लिख लिए, क्या फर्क पड़ता? ये आ जाए। उसके बाद एज थर्ड स्टेप चार्ज inside the closed surface, चार्ज inside the closed surface, जो हम डिनोट किससे करेंगे? सिग्मा, और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज पर यूनिट
एरिया। एरिया कौन सा एरिया? वो जिस एरिया से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हुई। किस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हुई? फ्लैट वाले से ही लिंक हुई है। बाकी कर्व से तो लिंकेज का कोई सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि वहां कितना वैल्यू आ गया? 0। नहीं समझ में आ रहा बेटा? तो चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया किससे डिनोट करेंगे आप? एस से। एस किसका एरिया है? फ्लैट सरफेस का। एनी डाउट टू एनीबॉडी? जब भी लाइन चार्ज में लिंक किससे हुआ था? कर्व से। तो एरिया किसका था? कर्व सरफेस एरिया था। एनी डाउट टू एनीबॉडी? लेकिन वैल्यू क्यू की निकालना है, देयरफॉर क्यू इज गिवन बाय सिग्मा इनटू एस। ये आ गया। चौथी स्टेप, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। अप्लाइंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को अप्लाई कर लेते बेटा हम लोग। तो क्या कहता है गॉस थ्योरम? क्लोज इंटीग्रल ओवर E डॉट ds is given by Q upon एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली हुई है, कितनी होती है? 2ES। 2ES। Q की वैल्यू सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बहुत मेहनत करता और इसका एरिया का फॉर्मूला ढूंढता तो भी क्या फर्क पड़ता, क्योंकि ये तो आखिर में कैंसिल हो ही रहा है। इसलिए मैंने मेहनत किया नहीं, फॉर्मूला बनाया नहीं, दिमाग पे जोर डाला नहीं। तो 2E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एनी डाउट टू एनीबॉडी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज शीट इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज शीट में अपॉन में 2 आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड सिग्मा स्टैंड्स फॉर एरियल चार्ज डेंसिटी बोलिए या सरफेस चार्ज डेंसिटी। एनी डाउट टू एनीबॉडी? सबको समझ में आया बेटा?